नमस्ते, आप सभी का स्वागत है चैनल रूपा मुखर्जी में। वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन को लेकर आज हम कुछ और जो फ़िलहाल का अपडेट है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। देखिए, आप लोगों को तो वैसे आप लोगों ने सुना ही होगा कि कुछ केसेस हो गए हैं और हर दिन कोई ना कोई केस WBSSC के ऊपर लग ही रहा है। तो इसी के चलते हुए कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे आप लोग भी अगर चाहे तो कमेंट्स के ज़रिए मुझे बोल सकते हैं कि आप लोगों को कौन सी सिलेबस का मतलब कौन सी सब्जेक्ट का कोई सजेशन वगैरह अगर कुछ चाहिए स्कूल सर्विस कमीशन के जो भी प्रिपरेशन है उसके लिए, तो आप लोग मुझे कमेंट्स के ज़रिए बोल सकते हैं। मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करना चाहूँगी, पसंद करूँगी। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं जो गलत सवाल को लेकर एक केस हुआ है और जिसको लेकर बहुत ही मतलब बातचीत चल रही है सभी के अंदर के जो गेजेट था स्कूल सर्विस कमीशन का, वहाँ पर बिल्कुल भी लिखा हुआ ये नहीं था कि गलत सवाल के लिए अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो उसको 100 रुपये भी देने पड़ेंगे और आपके तरफ से सारे जो एविडेंस है वो भी अपलोड करना होगा। और उसके बावजूद भी सभी को मतलब एक का अगर डाउट सही निकला तो सभी को मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो फिर एक्सपर्ट कमेटी को बुलाना, उन लोगों को बुलाकर आंसर शीट तैयार करना, मास्टर आंसर की तैयार करना, इन सब की ज़रूरत क्या है? इतने पैसे बर्बाद करने के लिए बोला किसने है? और एक ही तो एग्ज़ाम हो रहा है, हर एक सब्जेक्ट का एक ही एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं है कि सुबह को एक है, दोपहर को एक है, आफ्टरनून को एक है। ये क्या है, क्या है? एक ही सब्जेक्ट का एक ही एग्ज़ाम है और 60 क्वेश्चन है। तो इतना भी उन लोगों से सही तरीके से नहीं बन पाया। तो आप जब हाई कोर्ट ने, कोलकाता हाई कोर्ट ने पूछा है कि इन लोगों ने कितने पैसे बटोर लिए हैं, तो कुल मिलाकर 1 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा इन लोगों ने ले लिया है। तो वो 4 सप्ताह के अंदर, 4 वीक्स के अंदर इन लोगों को अपना हलफनामा देकर अपना बयान स्पष्ट करना होगा। अभी पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। इसके बाद आता है 10 मार्क्स का। देखिए, 10 मार्क्स को लेकर ना दो बात है। सबसे पहले बात यह है कि कुछ एजुकेशन वालों ने एक केस कर दिया है कि उनको कहना यह है, एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने ना तो हायर सेकेंडरी में ना तो ग्रेजुएशन में एजुकेशन को पढ़ा है और ना ही ज़िंदगी में कभी एजुकेशन का क्लास लिया है। वो महाशय अगर एमए कर लेते हैं एजुकेशन में, और उनको कैसे मतलब एजुकेशन को जिसने पढ़ा ही नहीं है उनको कैसे 10 मार्क्स मिल सकता है? और 10 मार्क्स को लेकर दूसरा जो बवाल है वो है कि क्या 10 मार्क्स एग्ज़ाम के बाद यानी कि रिटन एग्ज़ाम के बाद जैसे स्कूल सर्विस के तरफ से ऐड कर दिया गया था वैसा ही ऐड होना चाहिए, या फिर सारे प्रोसेसिंग के बाद जब वो लोग वैसे जैसे काउंसलिंग चल रही है तो इस हाल में उनको इस स्टेप में आकर 10 मार्क्स को ऐड कर देना चाहिए? तो इसे को लेकर तो बहुत दिनों से चल रहा है और ऐसा नहीं है कि सिंगल बेंच में जो उन लोगों का वर्डिक्ट होगा वो लोग मान लेंगे तो उसके बाद सभी लोग जाएंगे जिनके भी खिलाफ ये वर्डिक्ट जाएगा तो वो लोग चला जाएंगे डिवीज़न बेंच में, और डिवीज़न बेंच से सुप्रीम कोर्ट तक। मतलब कि ये लंबा खींचने वाला है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर पहले तो गलत सवाल, उसके बाद गलत सवाल के लिए 100 रुपये लेना हर एक क्वेश्चन के लिए, उसके बाद 10 मार्क्स, 10 मार्क्स के ऊपर 10 मार्क्स, ये सारे के सारे चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है वो है कि एक्सपायरी ऑफ पैनल, यानी कि 2016 में थर्ड लिस्ट के बाद जितना भी रिक्रूटमेंट हुआ है वो है सारे के सारे एक्सपायरी ऑफ पैनल, जिसका केस अभी भी चल रहा है। देखिए, आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, एक्सपायरी ऑफ पैनल इक्वल टेंटेड कैंडिडेट ऐसा ही होता है। लेकिन इन लोगों का कोई दोष नहीं था
ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जितना भी रिक्रूटमेंट हुआ है हर लोगों ने पैसा दे दिया है। इनमें से जो कुछ भी भले और बचे बुचे लोग जिन्होंने अपने बलबूते पर ये जो जॉब है हासिल किया था, उन लोगों को भी अब टेंटेड करार दे दिया जाएगा। वो लोग आगे चल के कोई भी एग्ज़ाम में नहीं आ पाएंगे और टेंटेड के होते हुए उन लोगों को पैनल से निकाल दिया जाएगा। शायद री पैनल भी हो सकता है। और जो सबसे बड़ी बात, इन लोगों को 12% सूद समेत इतने सालों से इन लोगों ने जितना भी पैसा एज ए सैलरी लिया है, सारे के सारे पैसे इन लोगों को वापस करने होंगे। तो अभी के लिए तो इतना ही चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, एक और भी केस था जिसका मतलब कि 2016 वाले हार चुके हैं। वो ये था कि उन लोगों को कहना था कि वो लोग जिस भी स्कूल में अभी तक काम कर रहे हैं और 31 अगस्त 2026 तक ये लोग काम करेंगे, उसी स्कूल में उन लोगों को दोबारा से जॉब देना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये जो SLST 2 है ये बिल्कुल नई तरीके से लिया जा रहा है, सब कुछ यहाँ पर नया है। तो फिर जॉब कैसे पुराने जगह पर आप लोगों को मिल सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर काउंसलिंग के दौरान आपके सामने आपका पुराना स्कूल आ जाता है तो आप ले सकते हैं, वरना ऐसा कोई भी आवेदन है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं भरने वाले हैं। तो उन लोगों ने तो केस हार चुके हैं और उन लोगों को नए स्कूल में ही ज्वाइन करना पड़ेगा। ये था कुछ केस के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन। अगर आपको लोगों को कुछ भी और जानना है तो ज़रूर आप लोग कमेंट्स के जरिए मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।